सदस्यता ग्रहण कराएं श्री अशोक कुमार जी का और श्री अतिरिक्त कुमार जी का। अब हम बैठ जाए। अब मैं डॉक्टर अशोक कुमार जी से चाहेंगे। संजय झा जी, विजय बाबू, यहाँ उपस्थित रत्नेश सदा जी, हमारे मित्र और जो आपके नज़दीक एक नौजवान साथी जो आज ग्रहण कर रहे हैं सदस्यता, अतिरिक्त कुमार जी, आज का दिन मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना का दिन है, जो कि मैंने आज की परिस्थिति में बिहार और क्षेत्र की जनता की जो मांग है, जो मैंने अभी अनुभव किया है कि आज नीतीश कुमार की आवश्यकता बिहार को पहले से अधिक है, और उसमें हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनका साथ दें, उनको मजबूती प्रदान करें। मेरे पिता स्वर्गीय बालेश्वर राम जी, समता पार्टी के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और वो नीतीश बाबू के साथ मिलकर जॉर्ज फर्नांडिस साहब के साथ उन लोगों ने गठन किया था। आज मुझे लगता है कि वो दौर फिर से वापस आ गया है, और उन्हीं के तीसरे जनरेशन और दूसरे जनरेशन हम लोगों ने अब ये बीड़ा उठाया है कि नीतीश बाबू को अगली बार फिर से 25 में फिर से नीतीश, ये हम लोग बिहार को फिर से देने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं, और अध्यक्ष जी के ये आज का दिन हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और कुशेश्वर स्थान से यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता लोग जो कांग्रेस में पहले थे, पूरे जोड़ तोड़ के साथ आज जदयू में हमारे साथ सब लोग शामिल हो रहे हैं। इसमें कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, प्रखंड अध्यक्ष थे, वो सारे लोग हम लोग के साथ जदयू में शामिल हो रहे हैं, और हम लोग ने हमने बहुत ये सब सोच समझ के क्षेत्र के लोगों से बात करके, दरभंगा जिला में, समस्तीपुर जिला में, जहाँ पे भी अशोक बाबू का प्रभाव है, सबसे बातचीत करके हमने ये डिसीजन लिया है। और हमने ये बात जो अपने कार्यकर्ता से बात की, उनका कहना था कि भाई अब हम लोग को इसी तरफ चलना ठीक रहेगा, काहे कि क्षेत्र का हम लोग जमीनी लोग हैं, वहाँ क्षेत्र से जो आवाज़ उठती है उसका हम लोग पालन करते हैं। ये कोई ऐसा स्नैप डिसीजन नहीं था, ये बहुत विचार से हम लोग का इसके बारे में बहुत सोच समझ के तब हम लोग यहाँ पे इस डिसीजन पे पहुँचे हैं। और ये हम सारा श्रेय अपने कार्यकर्ता लोग को देना चाहते हैं, स्पेशली जो कुशेश्वर स्थान से आए हैं, जो सिंघिया से आए हैं, जो रोसड़ा से आए हैं, समस्तीपुर से आए हैं, उनका ये बहुत बड़ा देन है कि हम इस डिसीजन को ले पाए हैं। तो हम बस यही हम धन्यवाद करना चाहते हैं जनता को। अब वो हमारे साथ रहेगा, और अब देखिए, अब नीतीश बाबू को फिर से हम लोग सीएम बनाएंगे, और जदयू वापस अब ठीक से फिर से उधर जीत के आएगी। जी से आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय विजय बाबू, रत्नेश सदा जी, श्रवण जी, ललन सराफ साहब, हमारे रमेश ऋषिदेव जी, अनिल जी, संजय गांधी जी, बिकल जी, और खास करके जो आज ज्वाइन कर रहे हैं अशोक कुमार जी और अतिरेक जी,
दोनों का स्वागत करते हैं पार्टी में। मैं तो कुशेश्वर स्थान बाय इलेक्शन में 22 दिन रहा था जब बाय इलेक्शन था, और कुशेश्वर स्थान शायद पटना में रह के इतना अनुभव नहीं होगा। एक बार जाइएगा तब पता चलेगा कि बिहार का वो अब तो खैर बहुत बदल गया। कुशेश्वर स्थान वो एक तरह से अफ्रीका ही माना जाता था बिहार का, जैसा एरिया था और जैसा एरिया था वो। लेकिन जब घूम रहे थे उस समय भी अशोक जी के लेकर के लोगों को, जो उनके विरोधी भी होंगे, इतना सब जगह से फीडबैक मिलता था कि इनका व्यक्तिगत लगाव, व्यक्तिगत व्यवहार अक्रॉस किसी भी कम्युनिटी में इनका, जैसे बता रहे थे विजय बाबू, इनके पिताजी बालेश्वर राम जी, मुख्यमंत्री जी जब समता पार्टी बनाए उस समय से फाउंडर रहे, लेकिन इनका व्यक्तिगत अपील, लगाव हम पूरा क्षेत्र में देखते थे कि नहीं, कहीं कभी भी पटना जाते हैं कोई अस्पताल का चक्कर रहता है। इतना बात बोलना पीछे में, तो कोई आदमी बिल्कुल जुड़ा हुआ हो उस क्षेत्र से तभी ये बात पीछे में आता था। इनका व्यक्तिगत लगाव उस पूरे क्षेत्र में लोगों के साथ रहा, उस समय भी देखे, और जिस पार्टी में रहे, सही में बताए, बड़े पोजीशन पे रहे, CWC के मेंबर भी रहे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, यहाँ लीडर रहे, CLP के लीडर थे ये, और आज हम लोग के पार्टी में ज्वाइन किए हैं नीतीश कुमार जी के कामकाज को लेकर के। और जिस पार्टी से आए हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी में दलित, महादलित के लिए कितना स्पेस है, क्यों लोगों को निकलना पड़ रहा है वहां से। प्रवचन देना एक चीज है, अब व्यवहार में आप क्या करते हैं। नीतीश कुमार जी का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है काम करने का, खास करके डेवलपमेंट के को लेकर के, और खास करके महादलित समुदाय को लेकर के जो बनाए, वो ट्रैक रिकॉर्ड है। तो वो एक बड़ा काम है। जो इनके लड़के हैं अतिरेक जी, बहुत ही पढ़े लिखे लड़के हैं, टेक्सास से, अमेरिका से पढ़ के आए, बड़े कंपनी में काम किए, और अब अपने क्षेत्र में, उस बेल्ट में, समस्तीपुर में, दरभंगा में, उस मधुबनी में, उस पूरा बेल्ट में एक्टिव रहते हैं। पार्टी के लिए एक शुभ संकेत है और पार्टी को मजबूत करेंगे वहां पर। खास करके जिन वर्गों को उठाने का बीड़ा नीतीश कुमार जी ने आने के बाद लिया, उस वर्ग के बीच में जाकर के जरूर पार्टी की मजबूती होगी। और कुशेश्वर स्थान मुख्यमंत्री जी तो अभी जब गए थे यात्रा में, लास्ट यात्रा जो प्रगति यात्रा में, तो कुशेश्वर स्थान के लिए जो वहां सबसे बड़ा मंदिर है, सावन का महीना है, बाबा का, महादेव का सब कुशेश्वर स्थान मंदिर है, उसके विकास के लिए जो 5-7 घोषणा हुआ, उसमें एक मेजर घोषणा था कुशेश्वर स्थान के मंदिर के विकास का। या वहां बहुत सारा काम पिछले 2 साल में हुआ है। परिस्थिति बदल गई है, बदलने के नहीं बदलने भाई, बजियो हाँ सबसे आयल छी, परिस्थिति बदल गई वहां पर। बहुत सारा जो लोग आए हुए हैं, बहुत वहां पर चेंज, जमीन पर चाहे बहुत सारा चेंज हुआ है। मैंने बताया कि उस समय तो कोई हिम्मत नहीं करता था, सुबह जाना, दरभंगा से सुबह चले तो शाम तक कुशेश्वर पहुंच गए तो वो बड़ी बात थी। एक ही जिला है, ये स्थिति थी, और ये बदलाव इस 10-15 साल में नीतीश जी ने करके दिखाया। तो हम स्वागत करते हैं अशोक जी का, इनके पुत्र अतिरेक जी का पार्टी में, और निश्चित रूप से इनके आने से पार्टी का आधार और पार्टी की मजबूती होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लोग संपर्क में, अभी आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा, बहुत लोग संपर्क में है यहाँ पर। अब तो पब्लिक डोमेन में आ गया ना वोटर लिस्ट में। आप सोचिए कि उनका 2-2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होना, एक वोटर लिस्ट में नाम फर्जरी है, कैसे बन गया। और ऑलरेडी जो चुनाव लड़े, वो मैं अखबार में देख रहा था कि जो चुनाव लड़े वो तो उनका वोटर लिस्ट में नाम था, ऑलरेडी वोटर लिस्ट में नाम है। तो इसका मतलब एक ही पर्पस है कि इलेक्शन कमीशन के इस काम को लोगों में मैसेज, कंफ्यूजन का एक मैसेज देना। अब तो स्पष्ट हो गया, ये तो क्राइम भी है एक तरीके से। ये तो 2 जगह कैसे आप वोटर लिस्ट में नाम करा सकते हैं। इस तो अब स्पष्ट इलेक्शन कमीशन ने भी एक जाकर के वही लोग एक्सप्लेन किया कि ऑलरेडी वोटर लिस्ट में नाम है।
तो इसका मतलब ये जो पूरा कैंपेन चल रहा था, दिल्ली से पटना तक मैं देख रहा था, वो कैंपेन इतने बढ़िया काम को ये लोग, क्योंकि सबसे बड़ी बात है उनको पता है कि अगला विधानसभा चुनाव का रिजल्ट क्या होने वाला है, तो पहले से अपना हारने का एक बैकग्राउंड बना रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।